नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले थे। आपसे शेयर करने का मन किया तो कर दिया। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल जीके लेवल /07। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किसने किया? तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, जॉन वॉन न्यूमन, हु वाज डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। जिसने तैयार किया था तो वो किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन एक साथ राइट और रीड कर सकता है? तो वो है हमारा रैम। रैम इज द राइट आंसर। रीड एसएस मेमोरी इसको बोलते हैं फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे परिधीय उपकरण नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता? तो सीपीयू को। ए इज़ द राइट आंसर। सीपीयू को हम कंसिडर नहीं करते पेरिफेरल डिवाइस के अंदर, और हमारी ये तीनों पेरिफेरल डिवाइस हैं जिनसे हम इनपुट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी सबसे तेज़ होती है? तो वो होती है हमारी रजिस्टर्स, जिसके अंदर हम डाटा रखते हैं। ये हमारी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एएलयू द्वारा किया जाता है? तो ये क्या करता है एएलयू? ये तीनों काम करता है। डी इज़ द राइट आंसर। ये स्क्वायर रूट भी कर सकता है, ये एक्सपोनेंशियल भी कर सकता है, और ये डाटा को मैनिपुलेटिंग भी कर सकता है। इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो वो पड़ती है हमें कैचे मेमोरी की। ए इज़ द राइट आंसर। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है कंप्यूटर एड्रेस बस है जो वो क्या है? तो वो हमारी क्या है? जो कंप्यूटर की एड्रेसिंग बस है वो हमारी क्या है? तो वो है हमारी मल्टी डायरेक्शनल बस। ये भी आपको याद रखना है। जो एड्रेस बस होती है हमारी वो होती है यूनी डायरेक्शनल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सर्किट का उपयोग एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्लिप फ्लॉप में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका है जिससे कंप्यूटर के घटक एक दूसरे से जोड़े जाते हैं? तो वो है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिससे हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टैक संगठित कंप्यूटर किसके निर्देशक का उपयोग करता है? तो वो करता है हमारा जीरो एड्रेसिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब सीपीयू उस प्रोग्राम को निष्पादित कर रहा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलेंगे सिस्टम मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एन बिट माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? तो उसमें होता है ए बिट रजिस्टर। एन बिट एड्रेस रजिस्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कैचे मेमोरी वर्क ऑन प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे वर्क करती है? तो ये करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेमोरी एड्रेस लगातार मेमोरी शब्द को संदर्भित करता है और मशीन को, उस मशीन को क्या कहते हैं हम? तो उसको हम बोलेंगे वर्ड एड्रेसेबल। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CPU डज नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन, किसको ऑपरेट नहीं करता CPU? तो वो नहीं करता, हमारा डाटा को ट्रांसफर कभी भी नहीं करता। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है? तो ये हमारा इज द राइट आंसर। SISD की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम हमेशा संबंधित होता है, किससे होता है? तो वो होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस से। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक जो सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को मेन मेमोरी में उपयोग के लिए स्टोर और रिकवर करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम पेजिंग। पेजिंग के थ्रू उसको स्टोर और रिकवर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को एक विशिष्ट ऑपरेशन करने के लिए कहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन कोड। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक माइक्रो कंप्यूटर में कंपोनेंट्स के बीच संचार पते के माध्यम से होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा बस के थ्रू हम संचार कर सकते हैं। इज द राइट आंसर। प्लीज़ like and share my channel. Subscribe please. Thank you all of you friends.